हेलो राइडर्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम हमारी जो प्रीवियस का लेक्चर के अंदर जो हमने यूनिट स्टार्ट की थी बीएससी फर्स्ट ईयर की कैलकुलस की, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि है आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ऑफ ए फंक्शन। कि आपके पास कोई इक्वेशन दी गई रहेगी और उसका आपको उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, जिसको हम मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट भी कहते हैं, वो ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता है। तो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपके पास जो पार्ट डिफाइन करने वाले हैं वो है कोई एक चर का फंक्शन, वन वेरिएबल और फंक्शन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट हम कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो उस पॉइंट पे चलेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है एक चर का फलन, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, कहने का मतलब है आपके पास जो समीकरण दी गई रहेगी ना, वो आपके पास एक चर में दी गई रहेगी। मतलब आपके पास जो फंक्शन है वो या तो अक्ष का दिया गया रह सकता है लाइक इस टाइप का, या फिर y का दिया गया रह सकता है लाइक इस टाइप का। कहने का मतलब है केवल एक चर का फंक्शन। तो उसके लिए हम वो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट है वो कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपके बहुत ही सिंपल कर दिया इस चीज़ को। हम यहाँ पे 3 स्टेप है वो डिफाइन करेंगे। 3 स्टेप कैसे होने वाली है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कोई भी फंक्शन दिया गया रहेगा उसको एफ एक्स के इक्वल हम लिखेंगे। जहाँ पे एफ एक्स है वो वाई के इक्वल ही होता है, ठीक है। एफ एक्स की जगह वाई भी लिख सकते हो। इसके इक्वल हम हमारे पास दिया गया फंक्शन लिख लेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमें इतना करना है। देन हम चलेंगे अपनी सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमने जो फंक्शन लिखा है उस फंक्शन का एक बार हमें अवकलन कर देना है, ठीक है। जैसे यदि फंक्शन अक्ष के वेरिएबल में दे रखा है तो उसका एक बार अक्ष के रिस्पेक्ट में कर देना है। सिमिलरली वाई में दे रखा है तो वाई के रिस्पेक्ट में कर देना है, ठीक है। डिफरेंशिएबल करने के बाद में उसको 0 के इक्वल रखना है। 0 के इक्वल रख के हम वहाँ से एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास वहाँ से एक वैल्यू निकल सकती है, 2 निकल सकती है, 3 निकल सकती है। वो सारी की सारी चीज़ समीकरण पे डिपेंड करती है कि कितने घात का समीकरण है। तो वहाँ से हम यहाँ पे एक वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास अक्ष निकल के आई वो a निकल के आई, अक्ष का मान a निकल के आ गया, ठीक है। देन थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमने फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएबल किया है ना, उसका एक बार और हम यहाँ पे डिफरेंशियल कर देंगे। तो उस स्थिति में हम एफ डबल डैश एक्स की बात करेंगे। जो हमारे पास एफ डबल डैश एक्स निकलेगा ना, उसके अंदर हमने जो अक्ष की वैल्यू निकाली थी वो अक्ष की वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास 3 कंडीशन देखने को मिलेगी और उन 3 कंडीशन के आधार पे हम बताएंगे कि हमारा फंक्शन है वो उच्चिष्ट मान देगा कि निम्निष्ट मान देगा। तो जब डबल डिफरेंशिएबल में a पुट करने के बाद में यदि वैल्यू लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो उस स्थिति में हमारे पास जो फंक्शन है, जो एफ एक्स है, वो इस पॉइंट a पे मैक्सिमम देगा, मतलब कि उच्चिष्ट मान देगा। सिमिलरली यदि हम डबल डिफरेंशिएबल में a पुट करने पे हमारे पास जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 लाइक पॉजिटिव वैल्यू जा रही है, तो उस स्थिति के अंदर हमारे पास जो फंक्शन एफ एक्स है वो इस a पॉइंट पे मिनिमम पॉइंट देगा, निम्निष्ट मान देगा। सिमिलरली थर्ड वाली कंडीशन हमारे पास क्या निकल के आती है कि हम डबल डेरिवेटिव में जब वैल्यू रखें a की और हमारे पास वैल्यू 0 आ जाए, देन उस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डबल डेरिवेटिव वाला फंक्शन है उसका एक बार और यहाँ पे अवकलन करेंगे और ट्रिपल डेरिवेटिव निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो नॉन जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब वो नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। यदि वो नॉन नेगेटिव आ रहा है ना, तो उस स्थिति में हम यह कहेंगे कि हमारे पास जो दिया गया फंक्शन है वो न तो उच्चिष्ट मान देगा और न ही निम्निष्ट मान देगा। तो उस स्थिति में जो पॉइंट है a, वो आपके पास परिवर्तन बिंदु या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। तो इस हिसाब से आपके पास 3 स्टेप्स के अंदर है, वो आप इजी वे में बता सकते हो कि आपके पास दिया गया फंक्शन है वो मैक्सिमम पॉइंट देगा कि मिनिमम पॉइंट देगा। अब हम इसके बेस पे है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जांपल की बात करेंगे और उसके थ्रू आपका पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अब अपने एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है कि अक्ष के पॉजिटिव मानों के लिए आपको ये दिया गया फंक्शन है, अक्ष की पावर अक्ष है, इसका आपको निम्निष्ट मान है वो निकाल के बताना है। तो यहाँ पे इस फंक्शन का निम्निष्ट मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो 3 स्टेप्स है उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में देखते हैं कि जो भी आपके पास फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास फंक्शन दिया गया रहता है उसको हम एफ एक्स के इक्वल लिखते हैं। जहाँ पे एफ एक्स है वो वाई के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको वाई के इक्वल लिख देते हैं, वाई इज इक्वल टू अक्ष की पावर अक्ष।
ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं यहाँ पे। तो सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो log y इज इक्वल टू क्या हो गया, log ऑफ x की पावर x, ठीक है। अब चूंकि एक चीज़ आपको पता है, log की प्रॉपर्टी होती है log ऑफ x की पावर a होता है, उसको हम a log ऑफ x लिखते हैं। यहाँ पे जो पावर है वो सामने आ जाती है, ठीक है, log की प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हम इस चीज़ को क्या लिख दें, log ऑफ y इज इक्वल टू x log ऑफ x। हमारी फर्स्ट वाली स्टेप की तरफ ही अभी हमने मूव किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास फंक्शन लिखने के बाद में आता है उसका एक बार हम अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे का x के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे अवकलन करते हैं। नाउ x के रिस्पेक्ट में एक बार इसका अवकलन करते हैं। तो डेट इज इम्प्लाइज log y का क्या होता है 1/y, और y का क्या हो गया dy/d ऑफ x। इस x log x का क्या होगा, इसका u इंटू वी से कर दें। तो पहले x का तो ऐसे कैसे रखते हैं, log x का किया तो 1/x हो गया, प्लस log x को ऐसे कैसे रखते हैं और x का किया तो 1 हो गया। यहाँ से x कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहाँ पे dy/dx की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, y इंटू 1 प्लस log ऑफ x। सिंपल सा मैंने y को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 1 प्लस log ऑफ x। ये हमारे पास dy/dx की वैल्यू आई, और इसको हमें क्या करना है, 0 के इक्वल लिखना है। सेकंड वाली स्टेप में हमने ये देखा था। 0 के इक्वल लिखने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। अब हमें पता है कि y तो नॉट इक्वल 0 होगा। ये दो चीज़ यदि इक्वल टू 0 है तो यहाँ से ये चीज़ तो है y नॉट इक्वल टू 0 होगा। आप बोलोगे कैसे, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास x की पावर x है, जो कि आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होती है जो x पे डिपेंड करती है, ठीक है, लेकिन वो नॉन इक्वल 0 है। देन इसका मतलब ये वैल्यू है वो 0 की इक्वल होगी, मतलब 1 प्लस log x है वो 0 की इक्वल होगी फिर इससे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाले तो उसके लिए हम क्या करते हैं, log x बराबर क्या हो गया -1, इस 1 को उधर भेजा। यहाँ से x की बात करें तो log उधर जाता है तो e में जाता है, तो e की पावर -1। अब e की पावर -1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/e, ठीक है, e इनवर्स यदि नीचे लेके आते हैं तो 1/e। तो फाइनली आपके पास जो x की वैल्यू है वो क्या निकल के आ गई 1/e। हमारे पास x की वैल्यू है ये निकल के आ गई। अब चलते हैं हम अपनी थर्ड वाली स्टेप की तरफ। थर्ड वाली स्टेप में हम क्या करते हैं, हमने जो भी डिफरेंशिएबल किया है ना फंक्शन का, उसका एक बार और अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ से पुनः अवकलन करने पे, तो पुनः अवकलन करेंगे फंक्शन का पुनः अवकलन पर, देन हमारे पास क्या आएगा d²y/dx² की इस बार हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से d²y/dx² हमारे पास क्या निकल के आएगा कि y तो हमारे पास ऐसा का ऐसा रखो, u इंटू वी से कर दो, और 1 प्लस log x का किया तो 1 का हो गया 0, log x का किया तो 1/x, प्लस का साइन 1 प्लस log x इस बार ऐसा का ऐसा, और dy/dx हो गया y का एक चीज़। देन यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तो आ गया मेरे पास y/x, प्लस ये आ गया मेरे पास 1 प्लस log ऑफ x, और सिमिलरली dy/dx की मैं वैल्यू पुट आउट कर दूँ यहाँ से, इसको इक्वेशन नंबर 1 या भी आप देना चाहो तो दे दो। तो यहाँ से किया तो dy/dx मेरे पास क्या है y इंटू 1 प्लस log ऑफ x, ठीक है, बाई फर्स्ट इतना काम। देन यहाँ से d²y/dx² मेरे पास क्या निकल के आ रहा है y/x, प्लस में y इंटू 1 प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर। देन यहाँ से यदि मैं पूरी में से y कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या है 1/x, प्लस में 1 प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर, ये चीज़। अब हमें करना क्या होता है थर्ड वाली स्टेप में कि जो भी हम d²y/dx² निकालते हैं ना, उसकी वैल्यू हम चेक करते हैं जो हमने x की वैल्यू निकाली है उस पर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, d²y/dx² का जो मान है वो चेक करेंगे x बराबर 1/e पे। देखो क्या आता है, पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे हमें वो x की वैल्यू पुट करते हैं, साथ में हम क्या करते हैं y की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, मतलब पूरे को है ना x में चेंज कर देते हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या है x की पावर x है, और क्या है 1/x, प्लस में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक है। देन डेट इज इम्प्लाइज x बराबर 1/e रखो तो 1/e की पावर 1/e, और ये हो गया 1/1/e, तो e चौथी संख्या तो ऊपर चली गई, प्लस में 1 प्लस log ऑफ e का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना काम हो गया।
अब आपको पता है log e की वैल्यू 1 होती है, ये पॉजिटिव है, e की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, और 1/e की होल पावर 1/e ये भी पॉजिटिव होता है। कुल मिला के ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन 0 आते ही है उस टाइम हम ये समझ जाते हैं कि हमारे पास जो भी वैल्यू है वो हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, वो होगी निम्नलिखित वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो हेंस आपके पास जो फंक्शन है वो निम्नलिखित मान देगा। ये चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेंस जो फंक्शन है y बराबर x की पावर x है वो निम्नलिखित मान देगा, निम्नलिखित मान देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, तथा जो निम्नलिखित मान होगा वो भी हम निकाल लेते हैं कि हमारे पास निम्नलिखित मान आखिर आएगा क्या। तो वो क्या आएगा, आपके पास जो भी फंक्शन है उसमें x की वैल्यू पुट कर दो जो निकाली हमने, तो वो क्या होगा 1/e की पावर 1/e। ये तो होपफुली आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि दिए गए फंक्शन का हम वो मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे चेक करते हैं कि उस दिए गए पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम एक और एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास वो कुछ इस टाइप से है कि आपको थीटा की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसके लिए आपके पास ये दिया गया फंक्शन है वो उच्चिष्ट मान रखे, मतलब अधिकतम मान है वो रखे। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम चेक करना है सबसे पहले कि यहाँ दिया गया फंक्शन है वो मैक्सिमम दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देन यदि मैक्सिमम दे रहा है तो वो कितना दे रहा है, ये वाली चीज़ आपको निकाल के दिखानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास दिया गया जो फंक्शन है इस वक्त थीटा में दे रखा है, तो एफ थीटा इज इक्वल टू ये वाई हम ले लेते हैं इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है साइन की पावर पी थीटा इंटू कोस की पावर क्यू ऑफ थीटा, ये हमने लिखा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। तो सिंपल करने के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, लॉग ऑफ साइन की पावर पी थीटा इंटू कोस की पावर क्यू ऑफ थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो log y है हम इसको एक बार एक वेरिएबल z के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास आगे सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाए। तो इसको z के इक्वल हमने ले लिया और यहाँ से जब हम इसको ओपन करेंगे ना तो हमारे पास ये ऐसे निकल के आएगा p log में साइन ऑफ थीटा प्लस q log में कोस ऑफ थीटा। कैसे, कुछ नहीं किया, log की प्रॉपर्टी लगाई है। देखो दो प्रॉपर्टी तो हमने अभी भी देखी है, वही है log x की पावर जो a है वो होता है a log ऑफ x, और जो log ऑफ m इंटू एन जो होता है वो एक्सपेंड होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n के अंदर। ठीक है, ये दो वाली चीज़ें हैं और वही दो चीज़ें हमने इस पे अप्लाई की है। ये log m इंटू एन का फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपेंड किया और जो पावर है उसको इस वाले फॉर्मेट में हमने लिख दिया यहाँ पे। सो अब हमारी जो सेकंड वाली स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो दिया गया फंक्शन है वो लिखने के बाद में उसका एक बार हम अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे हमें थीटा के रिस्पेक्ट में इसका एक बार अवकलन करने पे, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पे तो अवकलन करते हैं यहाँ पे। तो इसलिए जेड का किया तो वो तो क्या हो गया डी जेड अपॉन डी थीटा, डेट इज इम्प्लाइज इसका किया तो p log x का क्या होता है 1/x और साइन थीटा का क्या हो गया कोस थीटा। सिमिलरली क्यों लिखा, log कोस थीटा का कोस थीटा आ गया और कोस थीटा का क्या होता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का साइन थीटा, सिंपल। और जीरो के इक्वल इसको लिखना है। डेट इज इम्प्लाइज हमारे पास जो p टेन यहाँ पे देखो कोस बट्टे साइन क्या होता है कोट थीटा हो जाता है और माइनस में साइन बट्टे कोस क्या हो जाता है टेन हो जाता है। सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, थीटा का मान निकालना है। तो देखो एक चीज़ आपको पता है, चूंकि 1/tan थीटा जो होता है वो कोट थीटा के इक्वल होता है, ये हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। तो हम क्या करें, इस पूरे को tan में चेंज करें, तो यहाँ से मैं क्या लिख दूँ p/tan थीटा लिख दूँ क्या, और इसको दूसरी तरफ ले जाऊँ तो q tan थीटा हो गया ये। जब इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँ तो p जो q है वो tan स्क्वायर थीटा के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से q को मैंने नीचे भेजा, tan को उधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से यदि मैं tan थीटा की बात करूँ, tan के पॉजिटिव मानों की बात करूँ तो वो आता है रूट में p/q। ठीक है, tan की वैल्यू ये है तो इसका मतलब जो कोट है उसकी वैल्यू क्या होगी रूट के अंदर q/p, इसका उल्टा हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और यहाँ से यदि थीटा की बात करूँ तो थीटा बराबर मेरे पास क्या निकल रहा है tan इनवर्स में रूट ऑफ p/q, ये मेरे पास थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, देन हमारी जो फाइनल स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो दिया गया फंक्शन है उसका एक बार और डिफरेंशिएबल यहाँ पे करते हैं हम।
तो यहाँ पे पुनः अवकलन करने पे हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट का पता चलेगा। तो यहाँ पे डी जेड अपॉन डी थीटा मेरे पास ये था, तो यहाँ से मैं डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर की बात करूँ, एक बार अवकलन किया इसका, तो पी टेन थीटा सॉरी कोट थीटा है, तो कोट थीटा का क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, माइनस का क्यू और टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये सिंपल सा अवकलन होता है, हम जानते हैं। डेट इज इम्प्लाइज, यहाँ पे क्या हो गया माइनस का साइन में कॉमन लूँ बाहर, तो p इंटू, देखो टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पूरे काम में आ रहे हैं। आपको पता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, पता है आपको। सिमिलरली जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ये टिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड फॉर्मूला होते हैं। तो यहाँ पे जो कोसेक स्क्वायर थीटा उसकी जगह मैं क्या लिख दूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्यों लिख रहा हूँ वो अभी बताऊँगा मैं, और माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस आ गया, क्यों सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास टेन और कोट का मान है वो मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जगह टेन और कोट ही रख दूँ ना, क्यों थीटा की वैल्यू रखूँ, क्यों थोड़ा सा बढ़ा लूँ मैं हाई। तो p इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, देखो कोट थीटा ये है तो कोट स्क्वायर क्या हो गया q बटे p के इक्वल हो गया, प्लस में q इंटू 1 प्लस जो टेन थीटा हो गया वो किसके बराबर हो गया p बटे q के। सिंपल मैंने टेन और कोट की वैल्यू रखी है। अब मैं क्या करूँ इसको थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ। तो माइनस का साइन ये p हो गया और ये हो गया आपके पास q, प्लस में ये q हो गया और ये हो गया p, तो ये आ रहा है माइनस के साइन के अंदर 2p प्लस 2q। अब आपको पता है इस राशि के आगे नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या है लेस देन जीरो, और लेस देन जीरो का मतलब है आपके पास जो दिया गया फंक्शन है वो अधिकतम मान देगा, मतलब उच्चिष्ट मान दे रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा उच्चिष्ट। तो अतः z बराबर जो ये log y के इक्वल था, log y ये आपके पास है log y थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट ऑफ p बटे q पर उच्चिष्ट मान दे रहा है, ये आपको दिख गया, ठीक है। फंक्शन है वो इस थीटा की इस वैल्यू पे उच्चिष्ट मान दे रहा है। तो यहाँ पे हमें बस यही वाली चीज़ दिखानी थी कि आपके पास जो फंक्शन है ये इस पे क्या अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है। तो हमें दिख गया कि हाँ भाई ये दिया गया जो फंक्शन z है इस पर थीटा की इस वाली वैल्यू पर उच्चिष्ट मान प्राप्त हो रहा है। हमें यही वाली चीज़ है यहाँ पे शो करके दिखानी थी। तो होपफुली आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि दिए गए फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वन वेरिएबल वाले फंक्शन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम है वो 2 वेरिएबल फंक्शन की बात करेंगे। तो मिलते हैं न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।